हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर चैप्टर 6 इंसेक्ट्स। ओके, और इस वीडियो लेसन में हम लोग देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। ओके, और इस चैप्टर के और भी जो वीडियोज़ हैं उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाँ, तो फिर आप आई बटन को टच कीजिए जो राइट साइड कॉर्नर पे दिख रहा है, वहाँ से भी आप वीडियो लिंक पे जा सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट करेंगे अभी फिल इन द ब्लैंक्स को, और इसमें हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है बटरफ्लाइज आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स, है ना। बटरफ्लाई जो होते हैं वो किस तरह के फ्लावर की ओर अट्रैक्टेड होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे फ्रेश फ्लावर, है ना, फ्रेश फ्लावर की ओर अट्रैक्ट होते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है हनी बीज सक फ्रॉम फ्लावर्स। फ्लावर्स से ना हनी बीज क्या चूस लेते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेक्टर, है ना। नेक्टर को क्या करते हैं, वो सक करते हैं, कौन, हनी बीज। ओके, और थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं द सिक्स साइडेड चेम्बर्स ऑफ बीहाइव्स आर कॉल्ड। जो सिक्स साइडेड के चेम्बर्स होते हैं बीहाइव्स में, ओके, वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाता है कॉम्स। तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, कॉम्स। ठीक है, नेक्स्ट, मलेरिया इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ये मलेरिया क्यों फैलता है, मलेरिया एक डिजीज है जो मॉस्किटोज के बाइट से फैलता है। और कौन सा मॉस्किटो, तो एनाफिलीज मॉस्किटो। ओके, ये हम लोग फिल करेंगे। फिफ्थ है द कवर वीव्ड बाय अ सिल्क मॉथ अराउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड। ओके, तो जो सिल्क मॉथ अपने चारों तरफ कवर बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कुकून कहते हैं, है ना। ये लर्न रखेंगे हम लोग। और लास्ट हम देखते हैं, कहता है बीज एंड आर स्टिंगिंग इंसेक्ट्स। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, वास्प, है ना। तो बीज यानी जो वास्प है ये कैसे एनिमल्स हैं, तो स्टिंगिंग एनिमल्स है, मतलब ये डंक मारते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रू फॉल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इंसेक्ट्स हेल्प इन पॉलिनेशन। क्या इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, यस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू। ओके, सेकेंड है लैक इंसेक्ट्स ग्रो ऑन बनियान ट्रीज। यस, लैक इंसेक्ट बनियान ट्री पे ग्रो करते हैं, ट्रू कर लेंगे हम लोग। कहता है फ्लाइज स्प्रेड मलेरिया हाउस फ्लाइज। ओके, हाउस फ्लाइज स्प्रेड मलेरिया, नहीं, ये मलेरिया हाउस फ्लाई से नहीं होता है बल्कि मॉस्किटो से होता है। तो ये फॉल्स कर लेंगे हम लोग। ओके, फिर हमारे पास है एडिज मॉस्किटो स्प्रेड्स डेंगू। यस, एडिज मॉस्किटो जो होते हैं वो डेंगू को फैलाते हैं। ओके, तो ये हम लोग ट्रू कर लेते हैं। फिर है बबोनिक प्लेग इज काउज्ड बाय अ मॉस्किटो। क्या बबोनिक प्लेग मॉस्किटो के द्वारा होता है, नो, ये फॉल्स कर लेंगे। ओके, कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ लेते हैं एमसीक्यू। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यू का है। कहता है द इंसेक्ट दैट यूजुअली स्प्रेड जॉन्डिस, ओके, इज, वो कौन सा इंसेक्ट है जो जॉन्डिस फैलाता है। ओके, ये हम लोग को बताना है। मॉस्किटो, नहीं, ये गलत हो जाएगा। वास्प, ये भी नहीं होगा। हाउस फ्लाई इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या है करेक्ट आंसर, हाउस फ्लाई। तो हम लोग किसको टिक कर लेंगे, हाउस फ्लाई। ओके, ये अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हनी बीज मेक हनी फ्रॉम। हनी बीज हनी कहाँ से बनाता है, ओके, ये हमको बताना है। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या है, लेक, तो लेक तो होगा नहीं, इसको आप क्रॉस कर लीजिए। नेक्टर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्टर ही होगा करेक्ट आंसर। तो हम लोग नेक्टर को कर लेते हैं, नेक्टर जो कि फ्लावर से लोग चूज सक करता है, हनी बी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर है द स्टिंग ऑफ इंसेक्ट्स लाइक द बीज एंड वास्प इज लोकेटेड ऑन देयर, है ना। जो स्टिंग होता है, डंक, वो कहाँ पर होता है, उसके जो आपका जो ये बीज है और इन वास्प है उसमें ये स्टिंग कहाँ पर होता है, ये हम लोग से पूछा गया है। तो विंग्स यानी पंख में, नहीं, कैंसल। बैक, यस, बैक में होता है, उसके पीछे होता है, तो हम लोग बैक को क्या करेंगे, टिक कर लेते हैं। ओके, माउथ में नहीं होता है, ये आप माउथ में कैंसिल कर लीजिए, माउथ में उसका स्टिंग नहीं होता है, ये आप लर्न करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है an insect that helps to save our crops from pests, ओके, इज द, वो कौन सा इंसेक्ट है जो हम लोगों को सेव करता है। तो ये देखिए, है ना, क्रॉप
क्रॉप, हमारे जो क्रॉप्स हैं उसको बचाते हैं, किससे? पेट से बचाते हैं। तो वो कौन सा इंसेक्ट है? तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में है फर्स्ट में वास्प, नहीं ये नहीं होगा। और सेकंड में क्या है? लेडी बर्ड बीटल, यस दिस वन इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग सेकंड ऑप्शन बी लेडी बर्ड बीटल को टिक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपना कंप्लीट हो गया ना एमसीक्यू। चलिए अब चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की ओर। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में हमारे पास कितने? टोटल 4 हैं। ओके, तो वन बाय वन हम सभी का आंसर कर लेते हैं। आइए, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज पॉलिनेशन। ये देखिए कहता है व्हाट इज पॉलिनेशन। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे? हम लोग आंसर लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। बहुत ही सिंपल है ना। पोलन ग्रेन्स का एक जगह से दूसरे जगह जाना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। ये देखिए पोलन ग्रेन्स कहाँ पर होते हैं? तो फ्लावर्स में होते हैं। हम लोग जान रहे हैं ना पोलन ग्रेन्स कहाँ पर होते हैं? फ्लावर्स में। और वो फ्लावर्स में जो पोलन ग्रेन है वो एक जगह से दूसरा जगह जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है वेयर डू बीज स्टोर द नेक्टर। जो बीज हैं वो नेक्टर को कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं? ओके, तो इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे बीज स्टोर द नेक्टर इन कॉम्स। जो बीज हैं वो नेक्टर को कहाँ स्टोर कर रखते हैं? तो कॉम्स में, है ना। ये कॉम्स क्या होता है? जो बिहाइव में होता है चेम्बर बना हुआ 6 साइडेड का, वो हमारा क्या कहलाता है? कॉम्स कहलाता है। हम लोग जान रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द इंसेक्ट दैट गिव्स अस सिल्क, व्हाट डज इट फीड ऑन। ओके, तो जो कौन सा इंसेक्ट है जो हम लोगों को सिल्क दे रहा होता है? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे सिल्क मॉथ। क्या लिखेंगे आंसर? सिल्क मॉथ। ओके, और यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है व्हाट डज इट फीड ऑन, तो इसका आंसर करेंगे इट फीड्स ऑन मलबरी लीव्स। ये मलबरी लीव्स को अपना फूड आइटम के रूप में ले रहा होता है। समझ गए। नेक्स्ट हमारे पास है नेम द डिजीजेस दैट गेट स्प्रेड बाय हाउस फ्लाइज। हाउस फ्लाइज के कारण कौन से बीमारीज होते हैं वो हम लोग को नेम लिखने हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डायरिया, कोलेरा, जॉन्डिस। ओके, क्या लिखेंगे? डायरिया, कोलेरा एंड जॉन्डिस। ये जो डिजीजेज हैं वो किसके वजह से होते हैं? तो हाउस फ्लाई के वजह से हो रहे होते हैं। चलिए अब हमारे पास आता है ई टाइप आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे कितने क्वेश्चंस हैं? टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। आइए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये है हाउ डज अ सिल्क मॉथ वीव अ कोकून। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिल्क मॉथ कोकून कैसे बनाता है। ओके, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे सिल्क मॉथ सीक्रेट्स अ लिक्विड विच चेंजेज इनटू अ फाइन थ्रेड। सिल्क मॉथ जो है ना वो एक लिक्विड को सीक्रेट कर रहा होता है, और वो जो लिक्विड है वो पतला धागा के रूप में आ जाता है, थ्रेड है ना, पतले पतले धागा का रूप ले लेता है। ओके, द माउथ, ये जो सिल्क मॉथ है, द माउथ वीव्स अ कवर अराउंड इटसेल्फ विद दिस थ्रेड। वो जो थ्रेड है उसके हेल्प से ना जो सिल्क मॉथ है अपने चारों तरफ एक कवर बना लेते हैं। दिस कवर इज कॉल्ड अ कोकून, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है कि सिल्क मॉथ सीक्रेट्स अ लिक्विड विच चेंजेज इनटू अ फाइन थ्रेड। द माउथ वीव्स अ कवर अराउंड itself with this thread. This cover is called a cocoon. ओके, हो गया। नेक्स्ट कहता है हाउ इज हनी कलेक्टेड फ्रॉम अ बीहाइव। तो जो हनी है उसको हम लोग छत से कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो हनी को कलेक्ट करते हैं हम लोग फायर, आग जला करके। तो वही हम लोग आंसर करेंगे। हम लोग लिखेंगे हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम अ बीहाइव बाय लाइटनिंग अ फायर अराउंड अंडर इट। ओके, जो बीहाइव है यानी छत है ना मधुमक्खी का, और उसके आसपास हम लोग क्या करेंगे ना, आग जला देंगे। ओके, लाइटनिंग अ फायर अंडर इट। इससे क्या होगा? द हीट एंड स्मोक ड्राइव्स द बीज आउट ऑफ द हाइव। तो जो हनी बीज है ना वो वहाँ से दूर चले जाएंगे। ओके, और उसके बाद आसानी से हम हनी को कलेक्ट कर सकते हैं।
द हनी कलेक्टर्स देन रिमूव द हाइव एंड कलेक्ट द हनी स्टोर्ड इन इट। तो जो हनी कलेक्टर है वो क्या करता है, पहले हाइव्स यानी छत को वहाँ से निकाल लेता है, ओके, और उसके बाद हनी को कलेक्ट कर लेता है। तो सिंपल सा हम लोग समझ गए कि हनी को कैसे कलेक्ट करना है। तो इसके लिए आग जलाना है हम लोगों को, और उससे क्या होगा ना, तो जो स्मोक निकलेंगे और जो हीट निकलेगा उससे क्या होगा, जो मॉस्किटोज ये हनी बी है वो क्या होगा ना, वहाँ से चल पड़ेंगे और उसके बाद आसानी से हम लोग हनी को कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 3rd नंबर क्वेश्चन है, कहता है व्हाट इज लैक, है ना, लैक क्या है ये बताना है। स्टेट इट्स 4 यूजेज। तो लैक हम लोग जानते हैं ना, लैक इंसेक्ट से आ रहा होता है, तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे, लैक इंसेक्ट सीक्रेट अ सेमी सॉलिड सब्सटेंस विच इज कॉल्ड लैक। तो जो लैक इंसेक्ट है ना वो एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस को सीक्रेट करता है और उसको हम लोग कहते हैं लैक। अब ये जो लैक है इसका क्या यूजेज है ना, इट इज़ यूज्ड इन पेंट्स, वर्निसेस, प्रिंटिंग इंक एंड फॉर मेकिंग बैंगल्स। तो इसके 4 यूजेज लिखने थे। आप देखिए स्टेट इट्स 4 यूजेज, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख डाला कि पेंट बनाने में इस्तेमाल होता है, वर्निसेस में हो रहा है, प्रिंटिंग इंक में हो रहा है और बैंगल्स बनाने में होता है किसका, लैक का यूज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डू हाउस फ्लाइज स्प्रेड डिजीज। तो जो हाउस फ्लाइज हैं ना वो डिजीज कैसे फैलाते हैं, यानी बीमारी को कैसे फैलाते हैं हाउस फ्लाइज, ओके, ये हम लोग को बताने हैं। तो बहुत ही सिंपल सा हम लोग आंसर कर लेंगे, हाउस फ्लाइज सीट ऑन गार्बेज एंड गैदर जर्म्स। तो जो हाउस फ्लाइज हैं वो गार्बेज पे बैठते हैं और वहाँ से क्या करते हैं ना, जर्म्स को गैदर कर लेते हैं। जर्म्स गैदर करने का मतलब हो रहा है कि उसके जो बॉडी है उसके बॉडी में जर्म्स आ जाते हैं, है ना, जर्म्स उसके बॉडी के साथ चिपक जाते हैं। अब क्या होता है, व्हेन दीज फ्लाइज सीट ऑन एनी फूड आइटम, जब ये जो फ्लाइज हैं वो किसी दूसरे फूड आइटम पे बैठेंगे, द जर्म्स आर पास्ड ऑन टू द फूड। तो जो जर्म्स उसके बॉडी में है, हाउस फ्लाइज के बॉडी में, उसके लेग्स में, वो कहाँ चला जाएगा, फूड आइटम में चला जाएगा, है ना, पास्ड ऑन टू द फूड। जिस फूड आइटम पे वो बैठेगा उस फूड आइटम में वो जर्म्स चला जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, फर्दर ह्यूमन कंज्यूम्स सच इन्फेक्टेड फूड्स विच काउज डिजीजेज। अब क्या होता है, वही फूड आइटम को ना ह्यूमंस खाते हैं, है ना, हम लोग सब खा लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जो फूड आइटम को हम लोग खाते हैं उसमें तो जर्म्स आ चुका है, किसके वजह से, तो हाउस फ्लाई के वजह से, और वो हम लोगों को बीमारी का कारण बनता है। तो बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, 2 से 3 लाइन का, ओके, ये हम लोग लर्न कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं जो कि लास्ट है। ये हमारे पास है क्वेश्चन, कहता है हाउ कैन वी सेव आवर सेल्फ फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट्स। हम अपने आप को हार्मफुल इंसेक्ट से कैसे बचा सकते हैं, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग वी कैन कीप ड्राइड नीम लीव्स, जो नीम के पत्ते हैं ड्राइड सूखे हुए, उसको हम रख सकते हैं, है ना, इन क्लॉथेज कपड़े में, और अप्लाई नीम और केरोसिन ऑयल ऑन वुडन फर्नीचर, जो घर में फर्नीचर है उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं केरोसिन ऑयल, या तो फिर अप्लाई कर सकते हैं नीम, है ना, नीम का जो लीफ होता है उसका पेस्ट बना करके अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो इंसेक्ट्स है ना वो दूर रहेंगे। दूसरा तरीका है समटाइम्स वी आल्सो यूज इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। तो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं कभी कभी इंसेक्ट से अपने आप को बचाने के लिए। तो ये 2 तरीके हमारे पास, है ना। पहला तो केमिकल्स का यूज कर ले, और अगर केमिकल्स का यूज नहीं कर पाए तो ये नेचुरल है। नेचुरल मतलब हम लोग ड्राइड नीम्स का यूज करेंगे, ओके। इस तरह से हम अपने आप को हार्मफुल इंसेक्ट से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं सारे क्वेश्चन आंसर को चैप्टर 4। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो लाइक दिस वीडियो and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.